मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी आज की यात्रा हम प्रारंभ करते हैं। आज हम अध्याय 10 की शुरुआत कर रहे हैं और अध्याय 10 का पहला श्लोक है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। श्लोक एक बार फिर सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि फिर भी 10वें अध्याय की शुरुआत का पहला शब्द है फिर भी। मैंने कृष्ण का पूरा जीवन लिखा है। 2500 बार कृष्ण अपने जीवन में ऐसी जगह और ऐसी परिस्थिति में फंसे देखे हैं जहां से बच के निकलना असंभव जान पड़ता हो। लेकिन मेरी दृष्टि में कृष्ण उस समय भी इतने बुरे नहीं फंसे थे जितने बुरे इस गीता में फंस गए हैं। अब तक कृष्ण कम से कम 9 बार कह चुके हैं कि हे अर्जुन, मुझे जो समझाना था मैं समझा चुका हूं, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। तेरे पास युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेहरबानी करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पिछले अध्याय में कृष्ण ने बहुत स्पष्टता से कहा कि हे अर्जुन, सारे के सारे कर्म मानसी के, दुनिया का कोई भी कर्म शारीरिक नहीं है। इसलिए तू जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है या जिस भी कारण से या वजह से तू युद्ध करने से इनकार कर रहा है या तू युद्ध के मैदान से भागना चाहता है और जिन शास्त्रों की तू दुहाई दे रहा है, वे सारी की सारी बातें शरीर की है, जबकि कर्म और धर्म ये मानसिक बात है। इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। पिछले अध्याय में कृष्ण ने स्पष्टतः कहा
कि सब कुछ मानसिक है, शारीरिक कुछ भी नहीं है। तू भयभीत है क्योंकि तू सोचता है कि मैं मर जाऊंगा। कौन मरेगा? तेरा शरीर मरेगा, लेकिन शरीर सत्य नहीं है। तेरा मन, तेरी आत्मा कभी नहीं मरने वाली। सो मरने का भय जो है मानसिक, वो गलत है। तू वो भय हटा दे, युद्ध करने का पहला कारण खत्म हो गया। तू ये कह रहा है कि मेरे भाइयों से युद्ध कैसे करूं, उनको कैसे मारूं, उनके सामने तीर कैसे चलाऊं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ये पाप है। हे अर्जुन, तू जिन शास्त्रों की दुहाई दे रहा है, वे नहीं जानते कि न कोई मरता है न कोई मारता है। चाहे तू मरे, चाहे तेरे भाई मरे, चाहे तेरे पुत्र मरे, चाहे तेरी सेना में से कोई मरे या सामने वाली सेना में से कोई मरे, तेरे गुरु मरे, तेरे भाई मरे या पितामह मरे, मरेगा इनका शरीर। सो अगर तू मरने से डरेगा नहीं और मारने का गर्व अनुभवेगा नहीं, तो ये कृत्य तू करेगा ही नहीं। समझ लेना इस बात को। फिर ये कृत्य तेरा शरीर करेगा, लेकिन तू मानसिक रूप से इन्वॉल्व है। ये गलत है। तो थोड़ा सा आप भी जरा इस बात को समझना। बड़ी सूक्ष्म बात है और ये बड़ी गलत बात है कि मनुष्य के जीवन को शरीर से देखना, इससे बड़ा अंधकार कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा असत्य कोई नहीं हो सकता। शरीर कुछ भी नहीं है, निर्जीव है। शरीर को कर्म करने की सत्ता ही नहीं है। शरीर अपने आप कुछ नहीं करता, न कर सकता है। उसे या तो बुद्धि की इंस्ट्रक्शन चाहिए, या मन की इंस्ट्रक्शन चाहिए, या इंद्रियों की इंस्ट्रक्शन चाहिए। शरीर अपने आप कुछ नहीं करता। शरीर मरता नहीं, शरीर मिट्टी से बना है, उसमें कुछ भी प्राण नहीं है। और जिसे भी आप धर्म कहते, चाहे कोई सा भी धर्म हो विश्व का, जिन्होंने भी ऊपरी ऊपरी बातें करी, सारी शरीर की करी। शरीर को झाड़ के नीचे बिठा दो, शरीर को प्रसाद खिला दो, शरीर को रोजे रखवा लो, शरीर को मंदिर भेज दो, शरीर को चर्च भेज दो, शरीर पे क्रॉस लगा दो। अरे शरीर से कुछ भी करेंगे, धर्म कैसे हो जाएगा? अरे छोटा सा कृत्य नहीं होता शरीर से, वो धर्म कर लेगा। इससे बड़ा अंधकार कोई नहीं हो सकता। तो कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि मेरे भाई, सब कुछ मानसिक है, सब कुछ मानसिक है। दूसरी बात जो कृष्ण ने पिछले अध्याय में कही, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कायदे से मनुष्य के पास चॉइस नहीं है। आप भी थोड़ा इस बात को समझना। अर्जुन जो बातें कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? थोड़ा इस बात को समझना। क्योंकि अर्जुन समझ रहा है कि उसके पास चॉइस है। उसके पास चॉइस है कि वो युद्ध के मैदान से भाग सकता है। और कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भाई, ये तेरी गलत फहमी है। तेरे पास चॉइस नहीं है।
और तेरी क्या बात करूं, दुनिया में किसी मनुष्य के पास कभी कोई चॉइस नहीं रही है। थोड़ा इस बात को समझना। गीता बड़ी गहरी है और गहरे से गहरी साइकोलॉजी है। मेहरबानी करके आप इसको पी जाएं, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। गीता क्यों शुरू हुई, कृष्ण क्यों कह रहे हैं, ये कभी कोई चर्चा नहीं होती गहराई से। फिर कह देते, ऐसा भी कहते कि अर्जुन ज्ञानी था, ये तो मनुष्य के उद्धार के लिए सवाल पे सवाल पूछ रहा था। तो कृष्ण भी तो ज्ञानी थे ना। बार बार भाई तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा के गीता बंद क्यों कर रहे थे? सो थोड़ा समझना। सो मनुष्य के पास चॉइस नहीं है। अब सारे धर्म, सारे शास्त्र, सारा समाज, सारी शिक्षा और सारे लोग एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं। वो किस बूते पर दे रहे हैं? एक ही गलतफहमी के कारण दे रहे हैं कि मनुष्य के पास चॉइस है। थोड़ा सा इस बात को समझना। आप भी जो 24 घंटे भाग रहे हैं और जो दिमाग को इतना भारी कर रखा है कि व्यक्ति का वजन तो 80-100 किलो है, लेकिन अगर खोपड़ी हटा ले तो आश्चर्य नहीं, वो 150-200 किलो की निकले। इतना वजन किस बात का है? एक ही बात का है ना, कि हमारे पास चॉइस है। और चॉइस है तो फिर पता लगाएं क्या क्या चॉइस है और क्या करना श्रेष्ठ है। बस जो इस रहस्य को समझ जाएगा, जो पिछले अध्याय की 2 बात को समझ जाएगा, वो ये बात समझ जाएगा कि अर्जुन कितना भटका हुआ है और ये कृष्ण की करुणा है। ये कृष्ण की करुणा है, ये कृष्ण की चेतना है, ये कृष्ण का ज्ञान है, जो एक नहीं अनेक कारणों से, अनेक तरीके से, अनेक बातों से, अनेक सत्यों से अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरे पास युद्ध करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। चॉइस है ही नहीं। सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। अब थोड़ा समझना। कृष्ण कहते हैं कि एक ही चैतन्य से ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है और वो ही एक चेतना सबको चला रही है और वो चेतना सबको मिल के चला रही है, सबकी प्रगति चाहती है, सबकी, किसी एक की नहीं। मेरा न तो कोई प्रिय है न तो कोई अप्रिय है। थोड़ा सा कृष्ण के श्लोक याद करें। अगर एक ही चेतना चला रही है तो वो हमें क्यों चला रही है? कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व के लिए चला रही है, सर्व के उद्धार के लिए चला रही है, स्व और सर्व में जीने के लिए चला रही है। हर पल मनुष्य के पास दो ही कार्य होते, या तो अपनी सेवा करना, है ना। सेवा करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने हाथ से अपना सर दबाना, है ना। अपनी सेवा करना
यानी अपने को खुशी, आनंद, मस्ती, शांति, प्रसन्नता, क्रिएटिविटी से भरना, अपने मन की शक्तियों को नई नई ऊंचाइयों पे पहुंचाना। और दूसरा है कुछ ऐसा करना जिससे बराबरी पर जगत का उद्धार होता हो, बराबरी पर, बिना पक्षपात के। ये हमारा ऑटोमेटिक नेचर है, ये मनुष्य की एक नेचुरल साइकोलॉजी है। वो समुद्र है और यहाँ पर हर कोई समुद्र है, और समुद्र के पास चॉइस नहीं है कि क्या करूं। उसका एक ही कर्तव्य है कि कितना भी पानी बरसे, मेरी कोई बूंद मुझसे बिछड़नी नहीं चाहिए, मुझ में बाढ़ आना नहीं चाहिए। हजारों वर्ष पानी ना बरसे तो भी बूंदों को सूखना नहीं चाहिए, समुद्र को सलामत रहना चाहिए, बूंदों की यूनिटी बनी रहना चाहिए। समुद्र के पास कोई चॉइस नहीं है। ये नहीं है कि ये बूंदे धार्मिक है, इसको संभाल के रखना है, और ये बूंदे अधार्मिक है, इसको उठा के किनारे पे फेंक देना है। ऐसा समुद्र के पास नहीं है। ये बूंदे मेरी है और ये बूंदे पराई है। समुद्र के पास ऐसी चॉइस नहीं है। सो हम समुद्र हैं, और अगर आप समुद्र हैं तो आपके पास चॉइस नहीं है, और आप समुद्र बन के जीते हैं तो आपको और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता तभी तक है जब तक आप ये मानते हैं कि चॉइस है। इस साइकोलॉजी को समझना, बड़ी सीधी बात कर रहा हूं मैं। तो हम ये चॉइस पैदा कैसे करते हैं? इतनी चॉइस पैदा कैसे हो गई? ये चॉइस पैदा हो गई बूंद के ख्याल से कि मैं हूं, और मैं हूं तो मेरा हित है, मेरे हैं, और मेरे हैं तो फिर सब कुछ मेरा है। उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें संभालना है, दुनिया जाए भाड़ में। हजारों लोग, हजारों बालक कहीं मर जाए, हमें चिंता नहीं। हमारे बच्चे को थोड़ा सा बुखार भी नहीं आना चाहिए। बूंद की चिंता, बूंद की तरह रहना, ये कमाल हो गया। और जब बूंद है तो चॉइस है, और जब आप चॉइस का इस्तेमाल करते तो कृष्ण कह रहे हैं कि परम चेतना से टूट जाते। और मैं कितनी बार कह चुका हूं, जो भी बूंद अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करती तो उसे क्या करना पड़ता? उसे समुद्र से बाहर निकलना पड़ता अकेले, और जैसे ही बूंद अकेले बाहर निकलती कि सूर्य की जरा सी रोशनी से भाप बन जाती, खत्म हो जाती। बस ये जो मनुष्य खत्म हुआ है उसका एकमात्र कारण है कि वो ये मान रहा है कि वो जीवित है, वो महत्वपूर्ण है, वो यूनिक है, वो भगवान का प्रिय है। भगवान को सब प्रिय हैं। कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, पंडित, चांडाल, कुत्ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को सब बराबरी पर प्रिय हैं। लेकिन हम बूंदे हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं, जो आपको विभाजित करता, जो आपको अलग से आइडेंटिटी देता, ऐसी कोई भी शिक्षा जीवन से हटा दीजिए। आप मनुष्य हैं,
और मनुष्यता के लिए हैं, बस। सो कृष्ण ने स्पष्ट कहा अर्जुन से कि अर्जुन, तेरे पास चॉइस नहीं है। अगर तू अपनी परेशानी दूर करना चाहता, जो तेरा पहला कर्तव्य है, तो भी तुझे युद्ध करना जरूरी है। तो भी तुझे युद्ध करना जरूरी है। तू भागेगा तो भाग नहीं पाएगा, और भाग भी जाएगा तो 5 दिन में ऐसी खबर सुनेगा कि न तेरे भाई रहे न पुत्र रहे, तू युद्ध हार गया, क्योंकि तेरे भरोसे तो पूरी सेना यहां खड़ी है। अब तू बूंद की चिंता करेगा तो ये बूंद ज्यादा परेशान होगी जब खबर सुनेगी कि सब चले गए, युद्ध हार गए। तब तू पछताएगा कि काश मैं वहां होता तो शायद कुछ हो सकता था। सो तेरे लिए भी भागना ठीक नहीं है। और सर्व की सोचे तो जो लोग द्रौपदी जैसी देवी का वस्त्र हरण कर सकते हैं, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। सो तुझे उन्हें मारना चाहिए, ये तेरा कर्तव्य है और ये तेरे मन का सत्य भी है। सो तेरे पास चॉइस कहां है? मैं भी आपसे कहता हूं, आप गौर करना, जीवन में कभी आपके पास चॉइस नहीं रही है। आप चॉइस पैदा करते हैं अपनी चिंता करके, अपनों की चिंता करके। और आप चॉइस पैदा करते हैं तो एक हसीन ट्रेन जिसे एक चेतना चला रही है, जो आपको महान बनाना चाहती, आप उस ट्रेन से बिछड़ जाते हैं और एक अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, जो कोयले से चलने वाली है, चलती थोड़ा है और धुआं ज्यादा फेंक रही है ना। सो कृष्ण ने अर्जुन को समझा दिया कि देख भाई, तू ये मानता है कि युद्ध में हिंसा है, तू ये मान रहा है कितनी हानि होगी, तू ये मान रहा है कि मैं मरूंगा या वो लोग मरेंगे, तू ये मान रहा है कि शास्त्रों के हिसाब से यदि तूने युद्ध किया तो तू नरक में सड़ेगा, तेरा कुटुंब, तेरा खानदान नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई दुराचारी भी दुराचार करता हुआ व्यक्ति भी अगर बूंद का भाव हटा देता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। कितनी बढ़िया बात कही कृष्ण ने। अतः तू इसे दुराचार मत मान। ये दुराचार तब है जब तू अपने हित के लिए युद्ध करेगा। ये दुराचार तब है जब तू राज्य पाने के लिए युद्ध करेगा। ये दुराचार तब है जब तू कौरवों को शत्रु मान के युद्ध करेगा। लेकिन तू सिर्फ युद्ध करेगा और कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि युद्ध अटल है, अब कोई चॉइस नहीं है। यही बात 30 साल से मैं समझा रहा हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समझा रहा हूं, तो तेरी समझ में नहीं आ रही है। तब तुझे राज्य चाहिए और आज तू भागना चाहता है जब चॉइस नहीं है। सो ये दुराचार नहीं है, समझ लेना। अगर स्वार्थ है तो दुराचार है। बगैर स्वार्थ के आप इतना भी गलत करके बता दें, चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी करें, तो बिना स्वार्थ के आप समुद्र की तरह जीते हैं। बिना स्वार्थ के आप समुद्र की तरह जीते हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है और चॉइस नहीं है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर।
कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। सो मेरे भाई तू युद्ध कर। ये 9वें अध्याय में कृष्ण ने कंक्लूड करा और फिर अर्जुन की तरफ निश्चित ही देखा होगा और अर्जुन की रिएक्शन बड़ी अच्छी रही होगी कि देखो कृष्ण, है ना, आपकी सारी बातें अच्छी लगती है मुझे, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि चल अब युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ये जरा मुझे पसंद नहीं आती बात, है ना? सो कृष्ण इस श्लोक की शुरुआत कर रहे हैं कि भाई तुझे तो मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हे महाबाहो, फिर भी कमाल की करुणा है। कौन कहता है कृष्ण को ईगो है? गीता पढ़ के कई लोग कहते कृष्ण को ईगो है। मैं अरे मैं इतना बड़ा है इसलिए कह रहे हैं। तुम्हारे में कुछ भी नहीं रखा है, फिर भी मैं करते हो, वो ईगो है। कृष्ण का मैं कौन सा ईगो है? कोई ईगो नहीं है। कृष्ण से सरल व्यक्ति, कृष्ण से भोला व्यक्ति, कृष्ण से बड़ा प्रेमी, ज्ञानी कुछ भी धरती पे कभी पैदा नहीं हुआ। एकमात्र कहते, ज्ञानी लोग ये भी नहीं कहते कि पूर्ण अवतारों में से एक है, ये भी नहीं कहते। जो साइकोलॉजी जानते हैं वो एक ही बात कहते, एकमात्र है, एकमात्र है और एकमात्र है। उन्होंने जो एक पल गुजारा है, ऐसा पल मनुष्य जाति के इतिहास में कभी किसी ने नहीं गुजारा है। इतना फासला है, इतना फासला है कृष्ण और बाकी सब में। सो कृष्ण को अहंकार नहीं है। इतना सा भी होता तो कह देते अर्जुन को जा कोशिश कर भागने की, है ना? नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भाई तू फिर भी मेरी बात सुन, क्योंकि क्या कहूं तुझसे, चॉइस मेरे पास भी नहीं है ना। समझ लेना, ऐसा नहीं है अर्जुन कि तेरे पास चॉइस नहीं है, चॉइस मेरे पास भी नहीं है और मैं भी, क्योंकि हम जीते हैं तो आसपास कितने लोग होते हैं, उनसे भी जब कोई बात कहे और बात समझ में ना आए तो सुनना नहीं चाहते। लेकिन क्या करूं, मैं फिर सुबह शाम शुरू हो जाता। कोई बेइज्जती नहीं लगती, कोई अहंकार नहीं पकड़ता। ये एक प्रेम है, एक करुणा है कि फिर भी मेरे वचनों को तो सुन, फिर भी मेरे वचनों को तो सुन। सो कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। कृष्ण कमाल है। अर्जुन का गीता में अब तक जो भी एटीट्यूड है
वो कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण किसी कीमत पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि सुन, फिर भी मेरे वचन सुन, है ना। मैं तुझ अतिशय प्रेम करने वाले के लिए कहूंगा। ये बात आप भी समझ लेना। अगर आपको किसी को कोई बात समझानी है तो आपको यही कहना पड़ेगा कि तू समझदार है, मैं जानता हूं, तू एक बार में समझ जाएगा। फिर देखो वो कैसे नहीं समझता है। तू मूर्ख है, ये आपको मन के भीतर रखना पड़ेगा। आपके मन में रखना पड़ेगा कि तू दुष्ट है, और कहना पड़ेगा आहा, अगर तू न होता तो मेरा क्या होता है। मेरी बात सुन प्यारे। तो वो सुनता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन फिर भी मेरी बात सुन, क्योंकि तू मुझे इतना प्रेम करता है, मुझ पर इतना विश्वास करता है, तो मैं तुझसे एक बार फिर मेरे प्रभाव युक्त वचनों को और मेरे प्रभावों की लीला को कहूंगा। अब अर्जुन के पास चॉइस नहीं है, सुनना ही पड़ेगा। जीवन में चॉइस नहीं है। अगर कृष्ण बूंद का सोचे, आप समझ लेना, अर्जुन की तरह अगर कृष्ण में बूंद का अंश भी जीवित होता तो कृष्ण गीता कब की खत्म कर देते कि तू जाने और तेरा काम जाने। इसलिए जो कहता है कृष्ण को अहंकार है, उन्हें कम से कम चुपचाप साइकोलॉजी समझने में लगना चाहिए, बजाय साइकोलॉजी पे बोलने के। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिन शास्त्रों के भरोसे तू शुरुआत से बहस करे चला जा रहा है और मेरी बात तेरे कान हृदय तक नहीं पहुंचने दे रहा है, वे शास्त्र लिखने वाले ज्यादा से ज्यादा क्या हैं? देवता होंगे, महर्षि होंगे। बहुत हुआ तो कृष्ण ने बड़ा सम्मान दे दिया, है ना। तो भी सुन अर्जुन, वे लोग मेरे प्रकट होने की लीला को नहीं जानते। ये बात आप थोड़ा समझ लेना। मैं भी बार बार कहता हूं कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म की समझ से लेना देना नहीं। धर्म इतना आसान है, ये ऊंचा है ही नहीं, और ये ऊंचा बना रहे और धर्म को खत्म कर रहे। जीवन पूर्ण है, इस बात को समझना। परमात्मा पूर्ण है। कृष्ण कह रहे हैं कि कण कण में मैं हूं, ना को जगह नहीं है, चॉइस नहीं है, सब कुछ मैं हूं, और सब कुछ मैं हूं। और अगर मैं महर्षि हूं तो मैंने संसार छोड़ दिया, मैं पूर्ण नहीं रहा, मुझे परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं रहा। अगर कोई ये कहता है कि मैं सिर्फ पुण्य करूंगा, फिर वो गाड़ी से चूक गया, वो कभी परमात्मा का ज्ञान नहीं पा सकता है। परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, इस बात को समझना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि न देवता न महर्षि मेरे प्रकट होने की लीला को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए तो कृष्ण पूर्ण है।
कृष्ण के जीवन में क्या पूर्णता है। और ये भी मनुष्य का दुर्भाग्य रहा है। अच्छा बुरा पाप पुण्य समझते ही नहीं है साइकोलॉजिकली, कि पुण्य भी उतना ही नुकसानदायक है जितना पाप है। अच्छा भी उतना ही नुकसानदायक है जितना बुरा है। सत्य बोलना युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा, कितना बुरा हो जाता अगर वो आधा झूठ ना बोलता। आप सोचते संकल्प महान चीज है। भीष्म ने संकल्प ले लिया, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। उस एक संकल्प ने ये महाभारत करवा दी, क्योंकि उन्हें तो दुर्योधन की रक्षा करने का वचन ले लिया। कुछ भी करे दुर्योधन, एक संकल्प। इसलिए आप समझना, मनुष्य जाति का इतिहास समझना, अच्छा भी उतना ही बुरा करता जितना बुरा बुरा करता। सत्य परमात्मा पूर्ण है, न अच्छे में है न बुरे में है, मध्य में है। दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है, और पूर्णता में जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन है वो ही धर्म में आ सकता, वो ही परमात्मा की लीला को समझ सकता। इसलिए कृष्ण का पूरा जोर, लाओजू का पूरा जोर और अष्टावक्र का पूरा जोर सामान्य जीवन जीने पर है। आप सामान्य जीवन जीते हुए पल पल पूर्ण परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन एक को अपनाएंगे और एक को ठुकराएंगे तो आपने आधा परमात्मा ठुकरा दिया। इस बात को समझ लेना, आधे का ज्ञान किसी काम का नहीं है। सो परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि मन से संन्यास और बाहर पूरे विश्व को अपनाना। बस मन से संन्यास। कृष्ण के पास द्वारका है लेकिन द्वारका नहीं है, इतना सा फर्क समझ लेना। परमात्मा का अर्थ है कि चॉइस नहीं है, और चॉइस नहीं है का अर्थ इतना ही है कि न कुछ पाने के लिए जाना न कुछ छोड़ने के लिए जाना। बात एक ही है, बात एक ही है। पाने के लिए जब आप जाते तब भी वर्तमान को ठुकराते, कुछ छोड़ने की कोशिश करते तब भी आप वर्तमान को ठुकराते, और वर्तमान को ठुकराना परमात्मा चला जाता। सो परमात्मा आधा नहीं है, कृष्ण की पूरी गीता का सार है, कृष्ण के जीवन का सार है कि परमात्मा सब जगह है, सब में है, हर वाक्य हर शब्द में है, हर कर्म में है। बस भीतर परमात्मा होना चाहिए, और जिसके भीतर परमात्मा है वो कभी नहीं कहेगा कि ये बुरा है और ये पाप है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें भी परमात्मा है। इसीलिए मैं कहता हूं, लोहा लोहा है, लकड़ी लकड़ी है, आग आग है। अगर आग से बहू को जलाया जाए तो एक कृत्य होता, और आग से लोहा तपाया जाता तो गाड़ी बनती। अग्नि अच्छी या बुरी नहीं है, अग्नि का उपयोग अच्छा या बुरा हो सकता। धन अच्छा या बुरा नहीं है, धन का उपयोग अच्छा या बुरा हो सकता। इस बात को थोड़ा समझना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्जुन, मेरे लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं उनके पैदा होने के पहले का आदि कारण हूं। मैं आदि कारण हूं। आई एम द ओनली रीजन। अगर सबके पैदा होने का कारण मैं हूं
तो सब में परमात्मा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ब्यूटीफुल। जो परमात्मा को तत्व से जानता है कि यह अनादि है, ओनली रीजन है और सब में है, बिना किसी संशय के मैं इस बात पे बार बार जोर देता हूं, मामला आपके भीतर का है। परमात्मा एक मानसिक परिस्थिति है। परमात्मा एक मानसिक परिस्थिति है। बंदूक है। उस बंदूक से मनुष्य आत्महत्या भी कर सकता, डाके भी डाल सकता और उसी बंदूक से किसी की इज्जत लूटने से भी बचा सकता। तो बंदूक है। कोई ये कहता है कि बंदूक में परमात्मा नहीं है, कोई कहता है भोजन में नहीं है, कोई कहता है शूद्र में नहीं है और कहने वाले कहते हैं स्त्रियों में नहीं है। जिस माता ने पैदा किया उसमें परमात्मा नहीं है। कमाल करते हैं। आप भी जरा इस बात को समझना। और इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म एकमात्र धर्म है। और अगर आप भी धर्म में स्थित होना चाहते, जीवन की तमाम खुशियां पाना चाहते, तो एक चीज समझ लेना कि स्वधर्म ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। जिसे आप धर्म मान रहे हैं, जिसे आप धर्म कह रहे हैं, वो धर्म नहीं है, भटकाव है। वो धर्म नहीं है, भटकाव है। स्वधर्म का अर्थ ही इतना है कि मेरे पास जो कुछ भी कार्य है और जो मेरा जीवन है, उसका मुझे आनंद लेना चाहिए और वो दिल लगाकर करना चाहिए, बस। अलग से नहीं। इस बात को समझ लेना। आप हाउसवाइफ हैं तो उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे अपना ध्यान रखो, 8 घंटे परिवार का ध्यान रखो और 8 घंटे सो जाओ, बस। आप कलाकार है, आप वैज्ञानिक है, आप व्यवसायी है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, चलो आप धार्मिक है, लेकिन इतने करोड़ों लोगों का स्वधर्म धर्म हो गया, ये जरा आश्चर्य की बात है ना। स्वधर्म ही धर्म है। आप भी इस बात को समझ लेना, तो आपको जो कृष्ण कह रहे हैं उस परमात्मा की झलक नजर आएगी। और स्वधर्म ही धर्म है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। आप जैसे ही अलग से धर्म करने जाते, आप स्वधर्म से भटकते और स्वधर्म से भटकते जीवन नीचे की ओर जाता। जो व्यवसायी है उसे व्यवसाय का आनंद लेना चाहिए, अपनी जान व्यवसाय में लगाना चाहिए, उसका जीवन बनेगा। अब व्यवसायी सोचता अंगूठी पहन लूं, मंदिर चले जाऊं, ये कर लूं, आत्मविश्वास जाता, व्यवसाय जाता, समय जाता, पैसे जाते, हाथ में कुछ नहीं आता। जब जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि मैं ईश्वर पाना चाहता हूं, तो अष्टावक्र ने यही कहा कि तू ईश्वर है। बद्ध का अभिमानी सदैव बद्ध है और मुक्ति का अभिमानी सदैव मुक्त है। तो तू मुक्त है, मैं भी आपसे कह रहा हूं आप मुक्त है, लेकिन अभिमानी बंधन का पाल रहे हैं, क्या करेंगे? मैं तो सोमवार करता हूं, ये सोमवार का बंधन हो गया मेरे भाई। आप किस बात पे गर्व कर रहे हैं?
गुलामी पे। अदरवाइज आप मुक्त हैं। जरा गौर करना, यहाँ हर कोई मुक्त है। सो अष्टावक्र ने जनक को एक ही ज्ञान दिया कि तू राजा है और ये तेरा स्वधर्म है। प्रजा का बिना भेदभाव के अच्छे से ख्याल रखना और अपने को आनंद से भरना, हो गया तू ईश्वर। और क्या चाहिए? समझ लेना, कृष्ण की, लाओ त्जू की, अष्टावक्र की शिक्षा में अलग से धर्म नहीं है और वास्तव में भी अलग से धर्म नहीं है। धर्म हमारा जीवन है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, बाय मीन, बाय हार्ट, विदाउट संशय, विदाउट डाउट, कि वो ही है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। न कभी संसारी पापों से मुक्त हो सकता है, न सन्यासी। इस बात को समझ लेना। और आप भी देख लेना, आप ये नहीं कह सकते कि धर्म के कारण, सो कॉल्ड धर्मों की बात कर रहा हूं, हम उनके कारण मनुष्य का नुकसान नहीं हुआ है। भयंकर नुकसान हुआ है। मनुष्य पंगु हो गया, मनुष्य की मनुष्यता ही चली गई, उसका आत्मविश्वास ही चला गया। अरे वो जो परमात्मा लेके आया था, परमात्मा के रूप में आया था, परमात्मा के रूप में जीना था, वो भिखारी की तरह जीने लग गया, डरा डरा घूमने लग गया, हंसना भूल गया। ये किसके कारण है? जरा गौर करना, गौर करना इस बात को। दुकान वालों को तकलीफ जाएगी, अगर सब जने समझ गए तो हमारा क्या होगा, है ना? लेकिन आप देखना, नुकसान हुआ है और महान नुकसान हुआ है। अतः सिर्फ सन्यास यानी सिर्फ धर्म की बात या सिर्फ संसार की बात नहीं हो सकती, भीतर सन्यास होना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं धर्म मानसिक दशा है, भीतर धर्म होना चाहिए, मानसिकता में सन्यास होना चाहिए। वहां पर इस बात का यकीन होना चाहिए कि सब कुछ परमात्मा है, कुछ पाऊंगा तो भी क्या पा सकता, वो परमात्मा है, और कुछ खोऊंगा तो भी क्या खोऊंगा, वो परमात्मा है। यहाँ पर किसी चीज का अलग से नाम नहीं है, यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं है। जो तत्व से जान लेगा वही पापों से मुक्त हो जाएगा। और बाहर, बाहर क्या है? सामने जो आ जाए सब आपका है, सब परमात्मा है, बस उपयोग करते आना चाहिए ना। सो मेहरबानी करके जो आपका जीवन है वो अच्छा है। आप धार्मिक है, मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ मन में विश्वास जगाने की बात है, सिर्फ अपने जीवन में जान लगाने की बात है, बात समाप्त हो जाएगी, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ।
आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय और अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि, 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य के अच्छे बुरे जो भी भाव है, वे अर्जुन तू मुझसे ही उत्पन्न जान। दूसरी बात कह रहे हैं, वो शास्त्रों की बात कह रहे हैं साधारण, कि इंसान मनु की संतान है, जैसे आदम और ईव की संतान है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आदम ही वो, चाहे मनु हो, वे सब भी मुझसे उत्पन्न है ना। तू आदि से आदि, पहला मनुष्य, न देवता, न महर्षि, न ब्रह्मलोक, न ये देवता, न वो भगवान, तू छोड़, सब मुझसे उत्पन्न है। अच्छे बुरे भाव भी मेरे कारण है। थोड़ा सा जो कृष्ण कह रहे हैं उसको अपने भीतर उतार लेना, बड़ी शांति अनुभवेंगे, है ना। कम से कम सबको छोड़ के कृष्ण को पकड़ लो। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे जितने भगवान हैं, जितने मनु हैं, जो आदम ही वे, जो अच्छे बुरे भाव हैं, सब मुझसे उत्पन्न हैं। इसलिए मुझे न तुम्हारे देवता जानते, न महर्षि जानते, है ना। और जानना हो तो गीता समझो, है ना। तो सीधा सीधा और सीधी सीधी बात है, कहाँ कहाँ क्या क्या, और ईश्वरों की ऐसी चमत्कारी कहानियां मैं हमेशा कहता हूं। एक तो कबीर हो, साईं बाबा हो, है ना, मोहम्मद हो, क्राइस्ट हो, लाओजू हो, इतना सादा और सरल जीवन जिया है। किसी को सूली पे लटका दिया गया, किसी को खाना नहीं मिलता था, चाहे बुद्ध हो, धुतकारा जाता था। ऐसा सीधा जीवन, ऐसे सरल और भोले व्यक्ति, और उनके जीवन में आप शास्त्र उठा के देख लें, बुद्धि काम करना बंद हो जाए। कृष्ण के चमत्कार तो कुछ भी नहीं है जो कहानियां चलती। और मैं कितनी बार कहता हूं, अगर कृष्ण ने उंगली पे पहाड़ उठाया था तो ये खबर अर्जुन तक तो गई होती। अर्जुन कम से कम कृष्ण से इतनी बहस तो ना करता, या इतना जरूर कहता कि एक बार फिर कहीं से पहाड़ लाओ और फेंक दो कौरवों की सेना पे। सो कृष्ण की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन इनके जीवनों में इतने चमत्कार भर दिए जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। यूं देखा बीमारी दूर, यूं देखा मुर्दा जिंदा हो गए, और यूं देखा और उसको संपत्ति दे दी, यूं देखा उसको राज्य दे दिया। अब ये सब पढ़ के सब जने पूजा पाठ में लग गए कि शायद हमको भी राज्य मिल जाए, हम भी मरने के बाद जिंदा हो जाए। वो ये नहीं समझ रहे कि इनमें से कोई भी वापस नहीं आ रहा, स्वयं। और आपको राज्य दे देंगे, आपको जिंदा कर देंगे। थोड़ा समझें, मनुष्य की ये फितरत है
कि वो किसी का सम्मान कर ही नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, कभी मत कहना हम मनुष्य हैं। क्या इज्जत रखी मोहम्मद की, क्या इज्जत रखी कबीर की, क्या इज्जत रखी क्राइस्ट की, क्या रखी बुद्ध की। ये चमत्कार भर दिए। बुद्ध जो कहते थे कि ईश्वर है ही नहीं, कबीर जो कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, उनके भी मंदिर बना दिए, उनको ईश्वर भी बना दिया। बुद्ध जो कहते थे कि स्वीकार्य में जियो, जो कुछ भी है उसमें जियो। एक बार स्वीकार्य शक्ति सिखाने के लिए वो अपने शिष्यों को कहते थे कि दिन में एक बार एक घर के सामने भिक्षा मांगो, और वो जो और जितना दे वो खा लो, और अगर वो भिक्षा देने से इनकार कर दे तो उस दिन मत खाओ। मान लो कि परमात्मा की आज हमें खिलाने की इच्छा नहीं है, सिखाने के लिए। हालांकि कृष्ण इस बात से राजी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की कोई इच्छा किसी को भूखों मारने की नहीं है। सो कृष्ण की शिक्षा अलग है, लाओ त्ज़ु की अलग है, अष्टावक्र की अलग है। ये पूर्णता की शिक्षा है। ये सीढ़ी बाय सीढ़ी, सीढ़ी बाय सीढ़ी कृष्ण सर्जन है ना। या तो ऑपरेशन एक बार में सफल, या तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, है ना, स्टेप बाय स्टेप नहीं। मनुष्य ने कभी किसी की कदर नहीं करी, इसलिए ये मनुष्य नहीं कह सकता। मैं बार बार कहता हूं कि हम दुखी क्यों हैं। अरे तुमने महान चेतनाओं की क्या कदर करी? फिर कल्पना मत करना, फिर उम्मीद मत करना कि हमारा कुछ भला हो जाएगा। अरे कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट से मांगने का अर्थ समझते हैं? आप उनकी करुणा पे, उनके प्रेम पे शंका कर रहे हैं। क्या क्राइस्ट नहीं चाहते कि मनुष्य के जीवन में से दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए? नहीं चाहते क्या? क्या मोहम्मद नहीं चाहते होंगे? क्या बुद्ध नहीं चाहते होंगे? तो सीधा सत्य क्यों नहीं समझते कि अगर वो ऐसा कर सकते होते तो कर चुके होते। लेकिन आप कहते नहीं नहीं, आप कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, छोड़ो दुनिया की, मेरा कर दो। अरे वो कर ही नहीं सकते। कृष्ण कह रहे हैं कि हम मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना है। अगर कृष्ण अर्जुन का उद्धार कर सकते तो उसे एक ही श्लोक में समझा देते। समझना अर्जुन को है और उसकी मर्जी है। समझे समझे, ना समझे ना समझे, कृष्ण का अर्जुन पे कोई जोर नहीं है। कृष्ण का अर्जुन पे जोर नहीं है, और आप सोचते हैं कि कृष्ण का आप पे जोर है। 5000 वर्ष बाद कमाल कर रहे हैं हम। हमने किसी की इज्जत नहीं की। ये वैज्ञानिक क्या का क्या करते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। स्वधर्म में जीते हैं, डूब जाते हैं, और कितना डूबते होंगे। कभी किसी ने उसकी कल्पना की है? कहने को ब्लड निकालना और उसमें 1000 चीजें, उसका पूरा कंटेंट बताना, ये खोज कैसे करी होगी? जिन्होंने ये खोज करी होगी, आप क्या सोचते हैं वो 1 मिनट सोए होंगे? नींद आती क्या? ऐसी उलझन पे उलझने खड़ी होती, यहां जाए वहां जाए, इसमें क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अरे डूब गए हैं। क्या कद्र करी? कुछ कद्र नहीं करी। किस वैज्ञानिक की कद्र करी? किस कलाकार की कद्र करी? किस कलाकार की कद्र करी? किसी की नहीं करी। गॉसिप, वो फिल्मी कहानियां, उनकी लव स्टोरी, उनकी बदमाशियां, उनकी रईसियां, अरे ये कद्र है आर्टिस्ट की। आप जानते हैं, गाना गाना, म्यूजिक बनाना,
आर.डी. बर्मन सोते नहीं थे रात को। ये सब कम उम्र में ऊपर जाते हैं ना, तो कुर्बानी देते इसलिए जाते हैं। और इनकी कुर्बानियों पे हम जिंदा हैं। अरे भारत तो गरीब देश है। इस देश में से सिर्फ फिल्म और गाने हटा दो, आपस में मारकाट मच जाए। उनके भरोसे आदमी का टाइम कट रहा है। ये जो मानसिक बॉक्स बिगड़ा हुआ है ना, वो लोग संभाले हुए हैं। क्या कद्र कर दी? किसने कद्र कर दी? छोटा सा बच्चा दिलीप कुमार, अरे दिलीप साहब तो बोल भाई। क्या कद्र कर दी किसी ने? थोड़ा समझना। मैं इसलिए कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, आपने कद्र करी नहीं, फिर आप सोचते मेरा जीवन हसीन हो जाए। और ये तो ठीक, आपका रोना क्या है? मेरी कोई कदर नहीं करता। अरे जितनी हो रही है वो आपकी औकात से बहुत ज्यादा हो रही है। जिसको देखो रोता रहता, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरे को कोई समझता नहीं। अरे आप है कौन? बुद्ध हैं? आइंस्टाइन है? कोई प्रयोग किया, कोई गाना गाया, कोई फिल्म बनाई, कोई स्टोरी लिखी? तो थोड़ा समझें हम। जो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी इस लीला को कोई नहीं समझता, सब अपनी अपनी खींचे रखते हैं। अरे पूर्ण है। बुद्ध में भी भगवान जागृत है, आइंस्टाइन में भी जागृत है, और जिसने वड़ा पाव खोजा होगा उसमें भी जागृत होगी, तभी खोज पाया है वो। यहां तो 15-20 भगवान, और उनमें भी आपस में झगड़े, है ना? कृष्ण हिंदुओं को छोड़ के किसी का भला नहीं करेंगे। उसमें भी झगड़े, भगवानों में भी झगड़े, और तेरा भगवान ऐसा, हमारा ऐसा। अच्छा, आप डिस्कस नहीं सुनते इनकी। और खास करके जैन मुनि और जैन लोग, अरे ये तो महावीर की करुणा थी जो बुद्ध को उपदेश दे दिया, बुद्ध का उद्धार हो गया। अब बुद्ध का उद्धार, जिनको पूरा विश्व मानता है, जिनको देखते ही कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, जो वक्त का कमाल है, जो परमात्मा का इतना बड़ा कमाल है, उस पे हम गर्व कर रहे हैं। अरे कृष्ण नरक में सड़ रहे हैं, वो तो हमारे नेमिनाथ जी ने 7वें से 4थे नरक में बचा लिया। वहां बहुत दुखी थे। 7वें नरक में कृष्ण दुखी थे। 3000 वर्ष वहां रहे। 3000 वर्ष कृष्ण 7वें नरक में रहे, लेकिन नेमिनाथ की कृपा हो गई, 4थे में भेज दिया, क्योंकि कृष्ण बड़ा कष्ट में थे। नेमिनाथ जी के हाथ पांव जोड़े, मुझे बचाओ। अरे कृष्ण जीते जी एक क्षण को दुखी नहीं हुए। उनको नरक में भी भेजोगे ना, तो नरक स्वर्ग हो जाएगा। और ये जो बातें कर रहे हैं ना, उनको स्वर्ग में भी भेजेंगे ना, तो उसको भी नरक कर देंगे। इतना फर्क है कृष्ण और तुम्हारे में। क्या बातें करते हैं। हमने किसकी इज्जत करी? हमने किसकी इज्जत करी? कोई बेचारा क्रिश्चियन आता, क्राइस्ट की बात करता, तो मैंने कई लोगों को लॉजिक देते सुना है। अरे सूली पर अटकाया था, हम जानते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है तो कृष्ण को तीर नहीं लगा था? लगा था। अरे तुम क्या डिस्कस कर रहे हो? हम किसी की इज्जत करना नहीं जानते, हम किसी से प्रेम करना नहीं जानते, लेकिन जो कुर्बानी देते हैं ना, परमात्मा में जीते हैं। कोई आइंस्टाइन, कोई एडिसन आपसे रॉयल्टी लेने नहीं आता है। ये बल्ब मैंने दिया था, वो ये भी नहीं कहता मेरी इज्जत करो, वो ये भी नहीं कहता मुझे याद करो। कोई आइंस्टाइन आपके पास नहीं आता है कि चांद तारों पे जो राज कर रहे हो, ये पूरे जो ब्रह्मांड के रहस्य जान गए हो, ये सिर्फ एक मेरे कारण है। ये तो हमें आना चाहिए उनका सम्मान करना। और धर्म अंदर की बात है। हमारी मानसिक दशा ऐसी होनी चाहिए
कि जो कोई भी सर्व के लिए कर रहा है वो परमात्मा है और उसका हमारे दिल पे शासन होना चाहिए। उसका हमारे दिल पे शासन होना चाहिए। उसका नाम आते ही हमारी गर्दन झुकनी चाहिए। बस थोड़ा सा समझें, फिर पहला कदम उठेगा आपका। फिर परमात्मा की दृष्टि आप पे पड़ेगी कि हाँ, ये मेरे बंदों की इज्जत करता है। आप तो उसके बंदों को ही सताते, उसके बंदों को ही गाली देते और छापते भी तो क्राइस्ट की लव स्टोरी। अच्छा चलो, क्राइस्ट प्रेम में पड़ भी गए तो गुनाह कर दिया। ऐसी बिकती किताबें आप छाप दो उटपटांग, मोहम्मद का तो कोई छापता नहीं। है ना? वरना मोहम्मद ने भी 11 शादियां की थी, लेकिन क्या होता है कि दूसरे दिन ही धमकी आती। सो हमें क्या लेना देना? हम क्या समझते हैं इन महान लोगों को? हम कुछ नहीं समझते। बस बात करने को चाहिए, हमारा ईश्वर बड़ा, तुम्हारा छोटा, और धर्म वाले बड़े, वैज्ञानिक छोटे। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप एडिसन, आइंस्टाइन, रफी, किशोर को ईश्वर नहीं मानेंगे और ये कहेंगे कि ईश्वर का ठेका तो चंद लोगों ने ले रखा है, तो आप जीवन में कुछ नहीं समझेंगे। अरे कोई आपको प्रेम से रोटी खिला रहा है तो उस पल वो भी ईश्वर है, उससे कम नहीं है। लेकिन वहां पे भी संकीर्णता। ईश्वर तो तीन में ही है। अच्छा, मैं तो सिर्फ शंकर का भगत हूं, तो उससे क्या हो जाएगा? और कहीं नहीं है ईश्वर? नहीं। तो ईश्वर ही ईश्वर है, दृष्टि चाहिए। ये मानसिक दशा है। और शैतान ही शैतान है। ये तो सारे धर्म वालों की दृष्टि है ही। सुबह से शाम तक चिल्लाते रहते, ये पाप, ये पुण्य, वो लोग खराब, ये लोग खराब, ये धर्म खराब, वो धर्म खराब, ये कपड़े खराब, वो खराब, ये खाना खराब। अरे क्या खराब? सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी इस महान लीला को और ईश्वरों को तत्व से जानता है, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। एकदम सहज, सरल, सामान्य और मस्त हो जाता है। फिर उसके सर पे बोझ नहीं होता। मैंने आपसे यही कहा, अगर 6 ईश्वर है तो बोझ है, मेरा ईश्वर महान है तो बोझ है। लेकिन अगर ईश्वर ही ईश्वर है तो कोई बोझ नहीं है। ईश्वर ईश्वर है तो कोई बोझ नहीं है। थोड़ा तत्व से जान लेना, थोड़ा तत्व से जान लेना, और ये समझना कि लाखों लोग हुए जिन्होंने अपना जीवन सर्व को दिया, उन्होंने मजा लिया, उनके पेटे हम जिंदा हैं। तो भगवान हमें ये मौका क्यों नहीं दे रहा है? क्यों हम अपनी बूंद को ही बड़ा करने और बचाने में लगे हुए हैं? उसका एकमात्र कारण है कि हमारी दृष्टि भेद की है। हमें सिखाया जाता कि ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, यहाँ परमात्मा नहीं। और हम ये सब क्यों सीखते? क्योंकि हम समझते हैं हमारे पास चॉइस है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही भजते हैं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे कारण है, उत्पन्न भी मेरे कारण है, और वो जो कुछ भी प्रयास कर रहा है वो भी मेरे कारण है। और दूसरा क्या प्रयास कर रहा है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। है ना? समझ लेना इस बात को। हम पूरी कोशिश क्या करते, वो क्या कर रहा है, अरे ये तो बोगस है, ये चीटर है, ये अधार्मिक है, ये
पापी है, ये थोड़ा ठीक है। वो कैसा भी है, तुम्हें क्या लेना देना है? जरा समझाओ मुझे। सो कृष्ण कह रहे हैं कि वो चिंता तू छोड़ दे। कोई क्या कह रहा है, कोई कैसा है, ये तेरी चिंता नहीं है, ये हमारी चिंता नहीं है। ये पूरा जगत मेरे कारण उत्पन्न हुआ है और मेरे कारण चेष्टा कर रहा है। सो तू अपनी बात कर। बस हम भी अपनी बात करें, दूसरों की बात करना बंद कर दे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, अर्थात समभाव से सर्व के लिए जीते हैं, स्व को आनंद से भरते हैं। और इसके बाद का हम 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर शुरू करते हैं, है ना? क्योंकि श्लोक ज़्यादा हैं और लंबे हैं। ठीक है, चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना? थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom। तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडी आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉल्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।